6 मार्च 2025 को बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज थाने में एक कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, जिसमें एक महिला थाने में जाती है और वह महिला बताती है कि मेरी बेटी अमीशा जो है अपने पति के घर से कहीं गायब हो गई है और उसके पति का कहना है कि वह जो है किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब पुलिस वाले जैसे ही इस महिला की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो है अमीशा की उसकी मां से जो है सभी डिटेल लेते हैं, साथ ही अमीशा का एक फोटो भी लेते हैं और अमीशा की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। और पुलिस वाले जो है इसके बाद अमीशा के पति आशीष कुमार के घर जाते हैं और पुलिस वाले जब आशीष कुमार से जानने की कोशिश करते हैं तो आशीष बताता है कि मेरी पत्नी अमीशा जो है 3 मार्च को जो है मैं अपनी पत्नी को उसकी मां के घर से अपने घर लाया था और उसके बाद मेरी पत्नी जो है एक दिन तो मेरे साथ खुश रही, यहाँ पर खुश रही और उसके बाद जो है 5 मार्च की रात को जो है मेरी पत्नी अचानक से कहीं गायब हो गई, जिसके बाद मैंने इस पूरी जानकारी जो है अपनी जो सासू है उनको दी और उसके बाद मैंने उनको यह भी बताया कि मेरी पत्नी जो है किसी लड़के के संपर्क में थी और शायद वह उस लड़के के साथ भाग गई है। अब पुलिस वाले जैसे ही अमीशा के पति आशीष की यह बात सुनती है तो पुलिस जो है सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर अमीशा बिना किसी को बताए जो है कहां पर चली गई होगी। इसके बाद पुलिस वाले आशीष कुमार से अमीशा का फोन नंबर लेते हैं और अमीशा के फोन की जो है CDR निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। तो पुलिस जब अमीशा के फोन नंबर की जो डिटेल होती है उसे चेक करती है तो पुलिस वालों को कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि जिससे कि अमीशा का किसी बाहर के लड़के से जो है चक्कर हो, किसी के साथ उसका अफेयर हो, किसी के साथ रिलेशन में हो। इसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वह जो है इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए जो है जब पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस वाले जो है आशीष को 9 मार्च को जो है गिरफ्तार करते हैं और जब पुलिस वाले आशीष से पूछताछ करते हैं तो आशीष बताता है कि साहब मुझे क्या पता मेरी पत्नी का, मैं तो अपनी पत्नी को खुद ढूंढ रहा हूं। और जब पुलिस वाले आशीष से जो है कड़ाई के साथ, सख्ताई के साथ जो है उससे पूछताछ करते हैं तो पुलिस के आगे आशीष टूट जाता है और वह बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को जो है कत्ल कर दिया है और मेरी पत्नी जो है घर के पीछे ही जो शौचालय का एक सूखा गड्ढा है उसके अंदर जो है उसको चिनबाकर जो है भूसे से दबा दिया है। अब पुलिस वाले जो है आशीष की निशानदेही पर जब अमीशा की डेड बॉडी को उसके घर के पीछे जो शौचालय बना हुआ था, जो उसका बाथरूम का जो खड्डा था उसके अंदर से निकलवाते हैं तो अमीशा की लाश जो है पूरी तरह से सड़ चुकी होती है। अब पुलिस वाले जो है FSL की टीम को जो है लाते हैं और डेड बॉडी को उनके सुपुर्द में सौंप देते हैं। अब FSL की जो टीम होती है वह इस जो अमीशा की डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी जो अमीशा है उसकी हत्या किस प्रकार की गई है। इसके साथ ही जो पुलिस वाले जब अमीशा के पति आशीष की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले आशीष की माता जो अमीशा की सासू होती है उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। अब फिलहाल ये दोनों जो है पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस वाले जब आशीष से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया तो आशीष बताता है कि हम दोनों ने जो है साल 2023 में लव मैरिज की थी, लेकिन जो अमीशा थी वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और वह जो है पढ़ लिख कर जो है नर्स बनना चाहती थी, जिसके कारण वह जो है GNM ANM का कोर्स करना चाहती थी। लेकिन मेरे परिवार वाले और मैं जो है अमीशा को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे और उससे जो है घर में ही रखना चाहते थे। लेकिन मेरी पत्नी अमीशा जो है अपनी माँ के घर पर जाती है और अपनी माँ से बताती है कि मुझे पढ़ना है लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो अमीशा की माँ होती है, जो अमीशा की भाई होता है, वह बोलते हैं कि अब तुमने अपनी मनपसंद से शादी की है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें अब अपने पति के साथ ही रहना है जो कि तुम्हारा पति आशीष है। और इसके बावजूद भी जो अमीशा की माता होती है वह जो है अमीशा को पैसे देती है, जिससे अमीशा इन पैसों से जो है गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में जो है दाखिला ले लेती है और पढ़ने लगती है। और अमीशा के इस दाखिले के कारण जो आशीष होता है और जो आशीष के घर वाले होते हैं वह जो है अमीशा से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण वह सभी लोग जो है अमीशा से आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और अमीशा के साथ जो है अक्सर मारपीट भी करते थे। और जब अमीशा इसी साल फरवरी के महीने में जो है अमीशा अपनी माँ को जो है इस बारे में बताती है कि मेरा पति आशीष जो है मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है और जो मेरे ससुराल वाले हैं वह भी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वह जो अमीशा की माँ होती है वह अपनी बेटी को जो है अमीशा को अपने घर पर बुला लेती है। इसके बाद अमीशा जो है कुछ दिन तो वहां पर रहती है, लेकिन 3 मार्च 2025 को जो है आशीष कुमार जो होता है, जो अमीशा का पति होता है, वह अपने जीजा के साथ जो है अमीशा की माँ के घर पर जाता
समझाता है और उनसे बोलता है कि आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे कि अमीषा को कोई प्रॉब्लम हो, जिसके कारण जो अमीषा की माँ होती है तो वह अमीषा को उसके पति आशीष के साथ जो है भेज देती है। लेकिन आशीष का अमीषा को अपने घर पर लाने का कुछ और ही प्लान होता है। दरअसल जो आशीष होता है वह जो है 5 मार्च की रात को जो है अमीषा का जो है कत्ल कर देता है और उसके बाद अमीषा की डेड बॉडी को जो है घर के पीछे बने शौचालय में, जो शौचालय बंद पड़ा होता है, जो उसका लैट्रिन का खड्डा होता है, उस खड्डे में जो है अमीषा को हत्या कर उस खड्डे में डाल देता है। साथ ही उस खड्डे में ऊपर से भूसा और कुछ कबाड़ सा सामान भर देता है, जिससे कि अमीषा की जो डेड बॉडी की जो बदबू है, जो स्मेल है वह किसी को ना आए। और इसके बाद जो यह होते हैं यह उस खड्डे की चिनाई कर देते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी को भी इस बारे में पता ना लगे कि अमीषा की हत्या उन्होंने की है। और इसके बाद यह जो होते हैं यह 6 मार्च 2025 को जो है अमीषा की मां के पास कॉल करते हैं और उनसे बताते हैं कि अमीषा जो है रात से ही घर से गायब है, शायद वह किसी लड़के के साथ जो है भाग गई है और वह किसी लड़के के संपर्क में थी, जिससे कि जो घरवाले होते हैं जिससे कि जो अमीषा के घरवाले होते हैं वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस को सारी कहानी बताते हैं, जिससे कि पुलिस वाले जो है अमीषा की माता के एफआईआर के कारण जो है आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और उससे जब सच्चाई के साथ पूछताछ करती है तो पुलिस जो है 10 मार्च को जो है आशीष कुमार की निशानदेही पर अमीषा की डेड बॉडी को उसके घर के पीछे से ही बरामद कर लेती है, जिससे कि इस मामले का पूरा खुलासा होता है। इसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वह कई अन्य धाराओं में जो है इस आशीष कुमार और उसकी माँ जो आशीष की माँ होती है उनके ऊपर जो है कई धाराओं में केस रजिस्टर करते हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जानने की कोशिश कर रही है कि अमीषा की हत्या किस प्रकार की गई है, क्या इस हत्या में कोई और भी लोग मौजूद शामिल थे, और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप आने वाले समय में जो है अपने साथ सतर्कता बरतें। धन्यवाद।